नमस्कार बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 गणित विषय की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, और इसके पहले के जो प्रश्न है उससे संबंधित वीडियो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वो आपको देखना चाहिए। प्रश्न इस प्रकार से है कि एक अवयव आपको दिया गया है, यदि ए अवयव ए है 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 1 हो तो ए इनवर्स ज्ञात करो तथा ए इनवर्स ज्ञात करो तथा निम्न समीकरण निकाय को हल करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जो अवयव है इसका इनवर्स निकालना है, और हम सबसे पहले अवयव दे रखा है तो हम सबसे पहले इसका सारणिक निकालेंगे, इसके संगत सारणिक का मान निकालेंगे। इसके संगत सारणिक ए का मान ज्ञात करना है, तो हमने ये सारणिक लिखा। अब इसका हम पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करेंगे। पहली पंक्ति के अवयव है 1 - 2 0, यहाँ हम प्लस माइनस प्लस काम करेंगे। तो पहली पंक्ति के अवयव है 1 है प्लस है, और इसके संगत उप सारणिक आएगा। इसकी एक ही स्तंभ और पंक्ति दबा देंगे तो आएगा 1 3 - 2 1। इसी प्रकार से दूसरा अवयव है -2, लेकिन उसके आगे आएगा माइनस 2, और इसकी स्तंभ और पंक्ति को दबा देंगे तो आएगा 2 3 0 1। इसी प्रकार इसका तीसरा अवयव है 0 + 0, और इसकी स्तंभ और पंक्ति को दबा दें तो आएगा 2 1 0 - 2। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे तो बाहर है 1, और इसका गुणा 1 माइनस इनका गुणा माइनस का 6 माइनस प्लस इनका गुणा 2 माइनस इनका गुणा 0, और यहाँ बाहर 0 है तो इसलिए इनका कोई भी मान होगा तो उसका मान 0 होगा। ये है -6 माइनस प्लस 6 और 1 7, तो यहाँ से आएगा 7, और यहाँ से आएगा 2 दूनी 4, 7 और 4 11। तो हमने देखा कि अवयव के संगत सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है, 11 है, यानी यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब हमें एडजुगेंट ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एडजुगेंट ए। तो उसके पहले हमें निकालना होगा अवयवों के संगत सहखंड F11 निकालेंगे। F11 निकालेंगे तो F11 निकालने के लिए, ठीक है, F11 मतलब ये अवयव, तो इसकी पंक्ति स्तंभ को दबा देंगे तो आएगा 1 3 - 2 1, फिर आएगा F12 प्लस, यहाँ तो हम लगाएंगे प्लस, यहाँ आएगा बाहर माइनस F12, तो आएगा 2 3 0 1। इसी तरह से F13 ये है तो F13 का स्तंभ और पंक्ति दबा देंगे तो F13 आएगा, यानी 2 1 0 - 2। ठीक है, तो F11 F12 F13 प्लस माइनस इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला था 3 और प्लस 6 यानी 7। इसका मान आएगा 2, लेकिन माइनस का 2। इसका मान आएगा -4। इसी तरह से F21 निकालेंगे। F21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दबा दो, यहाँ था प्लस, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, फिर यहाँ आएगा माइनस। F21 मतलब यह अवयव है, तो इसकी यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दबा देंगे तो आएगा -2 0 और -2 1। ठीक है, फिर F22 का मान निकालेंगे। F22 आगे आएगा प्लस, F22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दबा दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दबा दो तो आएगा 1 -2 0 -2। इसी तरह से F23 निकालेंगे। F23 निकालना है
तो F23 का मतलब है कि दूसरी तो पंक्ति दबा दो और तीसरा स्तंभ दबा दो, क्या आएगा माइनस में। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दबा देंगे तो आएगा 1 माइनस 2 और 0 माइनस 2। ठीक है, इसका मान निकालेंगे, माइनस प्लस माइनस, इसका मान आएगा -2, इसका आएगा 0, -2 को माइनस से गुणा करेंगे तो +2, यहाँ पर आएगा -2, ये 0 -2, यहाँ पर आएगा -2 और 0, -2 और इनका गुणा 0, इनका गुणा -2, इनका गुणा 0, तो -2 को आगे माइनस प्लस हो जाएगा 2। इसी तरह से हम F31 निकालेंगे, F31 निकालना है। इसी प्रकार बच्चों सहखंड अवयव 31 का सहखंड निकालेंगे, यानी तीसरी F31 निकालेंगे, यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ दबा देंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ दबा देंगे तो आएगा -2 0 1 3, यहाँ लिखा। F32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दबा दो 1 0 2 3, यहाँ लिखा। F33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दबा देंगे तो आएगा 1 -2 2 1। ठीक है, अब यहाँ था माइनस, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, इसका मान निकालेंगे। -2 को 3 से गुणा करेंगे, -6, ये तो 0, तो ये आएगा -5। इनका गुणा 3, ये 0, लेकिन माइनस बाहर है तो -3। और इसी तरह से ये आएगा 1, ये आएगा, इसका गुणा तो आएगा 1 माइनस, इनका गुणा आएगा -4, माइनस प्लस 4 और 1 प्लस 5, बाहर प्लस है तो ये ऐसे चिन्ह बनेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका एडजॉइंट ए। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, अब एडजॉइंट ए निकालना है तो इसका होता है F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, इसमें मान रख देंगे, एडजॉइंट है F11 ये है 7, F12 F13, तो ये आएगा 7 -2 4, 7 -2 7 -2 -4, F21 F22 F23, तो आएगा 2 -2 2, F31 32 33, तो आएगा -6 -3 और 5। ठीक है, तो ये आ गया एडजॉइंट है। और हम जानते हैं, अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1/, सारणिक इनटू एडजॉइंट है, और 1/, सारणिक का मान आया था 11, तो 1/11, और एडजॉइंट है मतलब ये 7 2 -6 -2 -2 -3 -4 2 5। तो इस तरह से हम निकालेंगे एक का इनवर्स। एक बार आप नोट कर लो। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो। F22 जब हम निकाल रहे थे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दबाएंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ दबाएंगे तो आएगा 1 0 0 1। इसको सही कर लो आप, उसमें थोड़ी मिस्टेक है। 1 0 0 1 आएगा, यानी इसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पे F22 का मान रखेंगे तो 1 आएगा, तो एडजॉइंट है यहाँ पे आएगा 1। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस अवयव का प्रतिलोम निकाला जो कि ये आया, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि जो अवयव है A, इसका जो प्रतिलोम है यानी A इनवर्स, A का इनवर्स इस अवयव का प्रतिलोम यानी A इनवर्स ये है। ठीक है, अब हम इस समीकरण निकाय को हल करेंगे। समीकरण निकाय को अब हम अवयव रूप में लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले समीकरण x - 2y बराबर 10, दूसरे समीकरण 2x + y + 3z बराबर 8 है। यानी यहाँ पे 3 चर है, x है, y है, z है। तो इसको हम अवयव रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो गुणांक है x का 1, यहाँ y का गुणांक है माइनस का 2, यहाँ z नहीं है यानी z का गुणांक 0 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है,
y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 3 है। तीसरे समीकरण में x का गुणांक 0 है, y का गुणांक -2 है और z का गुणांक 1 है। और इनटू दूसरे अवयव में लिखेंगे चर, यहाँ पे जो चर है वो है x, y, z। और तीसरे अवयव में आएंगे इनके बाई और के कांस्टेंट 10, 8, 7, 10, 8 और 7 इसमें आएंगे। ठीक है, अगर हम जैसे इन्होंने इस अवयव को a मान रखा तो इसको हम अगर इस तरह से लिखें a इंटू एक्स बराबर b, जहां a बराबर तो ये है तथा x बराबर है ये और b बराबर है। अब हमें इनका मान चाहिए, मतलब अवयव x का मान चाहिए, तो अवयव x को हम लिख सकते हैं a उधर पहुंचा देंगे तो a का इनवर्स इंटू b और x मतलब अवयव x y z, a इनवर्स मतलब जो भी हमने निकाला था 1/11 और 7, 2 माइनस का 6 -2 1 माइनस का 3 -4 2 5 इंटू b, अवयव b, अवयव b है यहाँ पर, है ना, ये इसको हम कहेंगे b। 10, 8, 7। तो अगर हमें इन चर का मान ज्ञात करना है, अवयव x का मान चाहिए, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये बाहर है 1/11 और इनको गुणा करेंगे तो पंक्ति गुणा होगी स्तंभ से। 7 को गुणा करेंगे 10 से तो 70, 2 को गुणा करेंगे 8 से तो 16, -6 को गुणा करेंगे 7 से तो -42। दूसरी पंक्ति को फिर गुणा करेंगे तो -2 गुणा होगा 10 से तो -20, प्लस का 8 और -3 गुणा होगा 7 से तो -21। इसी तरह से तीसरी पंक्ति भी इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो -4 गुणा होगा 10 से तो -40, प्लस का 16 और 5 गुणा होगा 7 से तो 35। बाहर 1/11, इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 70 और 16 86, 86 में से घटा देंगे 42 तो बचेगा 44। यहाँ -20 -21 यानी -41 है, इसमें से 8 घटा देंगे तो बचेगा -33। और यहाँ प्लस का है 35 और 16 51 में से 40 गया तो बचेगा 11। 1/11 को हम गुणा करेंगे तो आएगा 4 -3। तो इस प्रकार हम कहेंगे अगर इनकी तुलना करें तो x का मान तो आएगा 4, y का मान आएगा -3, z का मान आएगा 1। तो आंसर समीकरण निकाय का जो हल होगा x बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर -3, y बराबर -3 और z बराबर आएगा 1। 5.2 का प्रश्न नंबर 13। प्रश्न ये है कि इन दोनों अवयवों को गुणा करो तथा इसकी सहायता से इन समीकरण निकाय को हल करो। तो हम सबसे पहले दोनों अवयवों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पहला अवयव और सेकंड अवयव को हम गुणा करेंगे। तो पहले दोनों अवयव को गुणा करेंगे। -4 4, -7 1 3, 5 -3 -1 और यहाँ है 1 -1 1 -2 -2 और 2 1 3। इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा करेंगे तो आएगा -4 गुणा होगा इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से गुणा होगी तो -4 गुणा होगा 1 से तो -4, 4 गुणा होगा 1 से तो +4, फिर 4 गुणा होगा 2 से तो 8 है। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो -4 -4 +4, 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। इसी प्रकार ये तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो -4 1 से गुणा होगा तो -4, 4 गुणा होगा -2 से तो -8 और 4 गुणा होगा 3 से तो 12। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे, पहले स्तंभ दूसरे और तीसरे से। तो -7 को गुणा करेंगे 1 से तो -7, 1 गुणा होगा 1 से तो 1 और 3 गुणा होगा 2 से तो 6। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो -7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 +7 माइनस का 2 और प्लस का 3, है ना। -7 गुणा होगा 1 से तो +7 -2 +3। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो -7
फिर माइनस का 2 और प्लस का 9। बच्चों तीसरी पंक्ति को भी दूसरे अवयव के हर स्तंभ से गुणा करेंगे। तो तीसरी पंक्ति इसके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 5 1 से गुणा होगा तो 5, -3 को गुणा करेंगे 1 से तो -3, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2। इसी तरह से 5 को -1 से गुणा करेंगे -5, +6 और -1। और अब ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 5 गुणा होगा 1 से तो 5, प्लस का 6 और माइनस का 3। इनको सरल करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8। यहाँ 4 और 4 8 में से 8 गया तो 0। यहाँ -8 -4 -12 +12 ये भी 0। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 0। यहाँ पे 7 और 3 10 में से 2 गया तो 8। इसी तरह से बाकी है और इसमें से हम 8 कॉमन ले लें तो 8 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन दोनों अवयवों का जो गुणा है वो आ रहा है इसके बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों अवयवों का गुणा ये आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इस अवयव को मान लेते हैं A और ये अवयव है B, हम मान लेते हैं कि अवयव का नाम है A, यह अवयव है B, यानी A इंटू B का जो मान है वो आया 8 इंटू यह है A का ही अवयव। ठीक है, अब हम 8 को इधर लाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इधर गुणा में इधर आके इंटू B बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसका और इसका जो गुणा है वो इकाई अवयव है। और जब भी दो अवयव का गुणा इकाई अवयव आता है इसका मतलब है कि इसका प्रतिलोम ये है या इसका प्रतिलोम ये है। तो हम कहेंगे कि यहाँ B का जो प्रतिलोम है, B का प्रतिलोम है A/8 या 1/8A। ठीक है, अब हम समीकरण निकाय को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण निकाय को अवयव रूप में लिखेंगे। अवयव रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि इनका जो गुणा है समीकरण का, यहाँ पे 1 है -1 है 1 है, इसका गुणा है 1 -2 -2 और यहाँ है 2 1 3 और यहाँ चर है x y z और बराबर के इधर जो अचर है 4 9 1। ठीक है, अब हम जैसे ये अवयव है इसको हमने पहले मान रखा है कि ये अवयव है b, तो इसको अपन कहते हैं b और ये कहते हैं x। फिलहाल इसको मान लेते हैं c मान। अब हमें x का मान चाहिए तो x का मान निकालने के लिए b को उधर पहुंचा देंगे तो b इनवर्स इंटू c हो जाएगा। और b इनवर्स का मान हमने निकाल रखा है पहले, b इनवर्स है 1/8a, ये आएगा b इनवर्स की जगह रखेंगे 1/8a इंटू c। ठीक है, तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8a, a का मतलब है ना ये वाला। ठीक, तो इसकी जगह आएगा -4 4 -7 1 3 5 -3 1 -1 इंटू c का मतलब ये 4 9 1 4 9 1। इन दोनों अवयव को गुणा करेंगे तो आएगा x का मान x बराबर 1/8, 4 को 4 से गुणा करेंगे -16, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। अब दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे तो -28 प्लस का 9 प्लस का 3, तीसरी पंक्ति को गुणा करेंगे तो 20 माइनस का 27 माइनस का 1, तो आगे 1/8। इसको सरल करेंगे तो यहाँ प्लस का 36 और 4 40 में से 16 गया तो बचेगा 24। यहाँ 12 28 माइनस का 12 प्लस का माइनस का 16 और यहाँ माइनस का 8 बचेगा। 8 को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 3 -2 -1। तो समीकरण निकाय का जो हल होगा, ठीक है, समीकरण निकाय का जो हल आएगा कैपिटल X जो अवयव था है ना वो ये x y z।
तो एक्स वाई जेड बराबर आया 3 माइनस 2 माइनस 1 है, यानी x बराबर तो 3, y बराबर माइनस 2, z बराबर माइनस 1। इसका आंसर होगा।